हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं मेकिंग कंप्लेंट्स वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम कंप्लेन करते हैं। यानी जब भी हमें कोई कंप्लेन होती है किसी से भी, किसी ऑफिस से, किसी व्यक्ति से, किसी दुकानदार से, तो हम उस कंप्लेन को लॉन्च करने से पहले, कंप्लेन को बोलने से पहले अंग्रेजी में कौन सा सेंटेंस हमें बोलना चाहिए, उसके बाद हमें अपनी कंप्लेन शुरू करनी चाहिए। तो थोड़ा शिष्ट लगता है, आदमी पढ़ा लिखा लगता है, समझदार लगता है अगर हम अच्छी भाषा से अपनी कंप्लेन की शुरुआत करें। ओके स्टूडेंट्स, तो कई सारे इसमें सेंटेंसेस हैं जो आपको अभी अच्छे से समझने हैं, अच्छे से सुनने हैं और साथ के साथ याद करते रहने हैं। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ आपसे हिंदी बोलूँगा और आपको अंग्रेजी बोलनी है। ओके, आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आई एम सॉरी टू से दिस बट। तो कोई भी कंप्लेन करनी हो तो हम पहले ये बोल सकते हैं, उसके बाद हमारी कंप्लेन हम शुरू कर सकते हैं बट के बाद। इसका मतलब है कि मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आई एम सॉरी, मुझे दुख हो रहा है, टू से ये कहते हुए, दिस ऐसा कहते हुए, बट परंतु। अब आगे जो भी हमें शिकायत है, मान लो हम दुकानदार के पास गए हैं, हमने उससे कोई टीवी लिया है या कोई वॉशिंग मशीन ली है और वो सही काम नहीं कर रही है, तो हम उसके पास जाते हैं और हम उसको ये बोलेंगे, आई एम सॉरी टू से दिस बट द टीवी विच आई परचेज फ्रॉम यू लास्ट मंडे इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल और इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो वो बाद वाले सेंटेंसेस हम धीरे धीरे सीख लेंगे। शुरुआत में एक बार हम ये छोटे छोटे सेंटेंसेस सीख रहे हैं, तो आप एक बार के लिए कंप्लेन की शुरुआत करना सीख लीजिए कि किस तरह से हम शुरुआत करते हैं। एक बार की अगर आपको अंग्रेजी ना भी आए तो आप बाद में हिंदी भी बोल सकते हो, लेकिन ये जरूर आप शुरुआत कैसे करनी है ये अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे सेंटेंसेस इसके लिए कि कंप्लेन करते वक्त हम कौन से सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट, मुझे ऐसा कहते हुए दुख है, परंतु। आई हेट टू टेल यू, आई एम सॉरी की बजाय आप ये भी बोल सकते हो, आई हेट टू टेल यू। आई हेट का मतलब हो गया कि मुझे पसंद नहीं है ऐसा ये बताना आपको, तो परंतु मुझे बताना पड़ेगा। आई हेट टू टेल यू बट। आई एम एंग्री अबाउट, मुझे गुस्सा है, अबाउट आगे जिस भी चीज़ के बारे में आपको गुस्सा है, आप वो चीज़ का नाम या उस चीज़ का वर्णन आप कर सकते हो। शुरुआत आप इस तरह भी कर सकते हो, आई एम एंग्री अबाउट। आई हैव ए कंप्लेंट टू मेक, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है कि मुझे एक शिकायत करनी है। शिकायत करने के लिए हम मेक का यूज़ कर लेते हैं। सो आई हैव ए कंप्लेंट टू मेक, मुझे एक शिकायत करनी है। देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम विथ, इससे भी शुरू कर सकते हैं। देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम, एक समस्या लगती है या एक समस्या है, विद किसके साथ, आगे जो भी आपकी समस्या है वो उसका नाम आपको रख देना है। देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम विद द टीवी विच आई बॉट फ्रॉम यू, या आगे और भी कोई चीज़ जिससे भी आपको प्रॉब्लम हो। तो ये सेंटेंस हमारा, देयर सीम्स टू बी ए प्रॉब्लम विद, एक समस्या लगती है। आई एम अफ्रेड देयर इज ए स्लाइट प्रॉब्लम विद, स्लाइट का मतलब होता है छोटी। आई एम अफ्रेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मूवीज़ में, सीरियल में या नॉवेल्स वगैरह में आपको ये चीज़ें मिलती हैं देखने को। हमें बताया होता है कि अफ्रेड का मतलब होता है डरना, लेकिन अफ्रेड का एक और मतलब होता है, जब हम ये बोलते हैं आई एम अफ्रेड, इसका मतलब ये कि मुझे खेद है। सॉरी के सेंस में भी अफ्रेड का यूज़ होता है। आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ मुझे खेद है, देयर इज ए स्लाइट प्रॉब्लम विद, कि एक समस्या है छोटी सी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपकी सर्विस से, आपकी चीज़ से या आपकी व्यवहार से, जो भी हमें प्रॉब्लम हो वो आगे हम बोल सकते हैं। वुडंट बी ए गुड आइडिया टू, ऐसा करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में है और आपको कोई प्रपोजल पसंद नहीं आया हो, आप उसमें कोई सुधार लाना चाहते हो, तो आप अपनी बात ऐसे शुरू कर सकते हैं, वुडंट बी ए गुड आइडिया, कि ये आइडिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने मुझे दिया है, जो आपने प्रपोज किया है, और उसमें हो सकता है आपने चेंज कर दें। तो अपने कहेंगे वुडंट बी ए गुड आइडिया, यह अच्छी बात मुझे तो नहीं लगी। देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग विथ, मुझे इसमें कोई गड़बड़ लगती है, मुझे इसमें कुछ गलत लगता है। तो इस लाइन को हम अंग्रेजी में से बोल सकते हैं, देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, लगना। सो देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद के बाद जो भी चीज़ जिस पे हमें थोड़ा सा आपत्ति है, गलत लग रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कंप्लेन करने के टाइम शुरू में ये भी बोल सकते हैं कि मैंने तो ये उम्मीद की थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस दैट फ्रॉम यू, या फ्रॉम द थिंग विच आई बॉट फ्रॉम यू, या फ्रॉम योर प्रपोजल, जो भी आप लिख सकते हो।
बट परंतु ऐसा हुआ नहीं, तो आगे जो भी है आपकी जो इश्यूज है वो आप उनको रिलेट कर सकते हो। पर शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो, आगे भले ही आप थोड़ी बहुत हिंदी बोल लो एक बार, क्योंकि ये बड़े सेंटेंसेस अपने धीरे धीरे बाद में सीख लेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा था। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। सॉरी टू बॉदर यू, अब जब हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो कई बार ये भी बोल सकते हैं शुरुआत में कि आपको परेशान करने के लिए क्षमा। सॉरी टू बॉदर यू, बॉदर होता है ये, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, तो बॉदरेशन एक और वर्ड है परेशानी, इसी से बना है। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट, तो ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट, मैं इसके बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। आई एम अफ्रेड, आई हैव गॉट ए कंप्लेंट अबाउट, मुझे खेद है। आई एम अफ्रेड भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी की बजाय आई एम अफ्रेड भी बोल सकते हो। सो आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट ए कंप्लेंट अबाउट, कि मुझे खेद है परंतु मुझे एक शिकायत है आपसे या अबाउट इस किसी चीज़ के बारे में। आई हैव टू मेक ए कंप्लेंट अबाउट, तो ये इस तरह के सेंटेंस हम काफ़ी कर चुके हैं। आई हैव टू मेक ए कंप्लेंट, मुझे एक शिकायत करनी पड़ेगी, मजबूरी है मुझे, बोलना तो मैं नहीं चाहता था। हैव टू जहाँ पे भी आ जाता है मॉडल होता है ये, तो इसका मतलब होता है कंपल्जन, यानी अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी। वहाँ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक, मुझे करनी पड़ेगी क्या, कंप्लेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अगर किसी बात से आपको दिक्कत है, फ्रेंड में, परिवार में, किसी दुकानदार से, ऑफिस में, किसी से भी आपको कोई सहमति नहीं है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। एक्सक्यूज मी बट देयर इज ए प्रॉब्लम, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कंप्लेन करने का, आपत्ति जताने का। एक्सक्यूज मी यानी मुझे माफ कीजिए, बट देयर इज ए प्रॉब्लम, परंतु एक समस्या है। अब एक्सेप्टिंग ए कंप्लेंट, मान लीजिए आपसे कोई शिकायत कर रहा है और आपको अपनी गलती का एहसास है, आप उसकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप किन शब्दों का यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में। आई एम सॉरी, ज़्यादातर हम सॉरी बोलते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। बट दिस विल नेवर हैपन अगेन, परंतु ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिस विल नेवर हैपन अगेन। आई एम सॉरी, फिर से सॉरी से शुरुआत कर रहे हैं। वी प्रॉमिस नेवर टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, हम प्रॉमिस करते हैं कि ये जो सेम मिस्टेक है ये दोबारा नहीं होगी। वी प्रॉमिस नेवर टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम, तो एक्सेप्ट करने के लिए ये शब्द भी अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता, आई कांट टेल हाउ सॉरी आई एम, कि मुझे कितना दुख है। आई विश इट हैड नेवर हैपन्ड, ये भी बोला जा सकता है कि मैं उम्मीद करता हूँ या मैं चाहता था कि ऐसा कभी ना होता, ये काश ऐसा ना हुआ होता। आई विश ये पास्ट की है कि काश ऐसा ना हुआ होता। आई विश का मतलब काश से भी लिया जा सकता है। इट हैड नेवर हैपन्ड, ऐसा ना होता। रिजेक्टिंग ए कंप्लेंट, और कई बार हमें कंप्लेंट को रिजेक्ट भी करना पड़ता है कि नहीं, आपकी तो कंप्लेंट निराधार है, बेसलेस है, या हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, सॉरी देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, कि सॉरी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। सॉरी बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट, सॉरी ये हमारा फॉल्ट नहीं है, यानी कहीं और की प्रॉब्लम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आई एम अफ्रेड देयर इजंट मच वी कैन डू अबाउट इट, फिर से आई एम अफ्रेड का यूज हुआ है, इसका मतलब है मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई एम अफ्रेड देयर इजंट मच वी कैन डू अबाउट इट, हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। आपको अगर पसंद आए हो तो लेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। इस राउंड में सिर्फ मैं हिंदी बोलूँगा और आपको मेरे पीछे पीछे इंग्लिश बोलनी है। इसके लिए आपको 3 या 4 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, आप उतनी देर में अपने मन में या बोल लीजिए तो बेटर रहेगा, बोलने से आपको प्रैक्टिस रहेगी। उसके बाद जब मैं बोलूँ तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने याद नहीं किए हैं अच्छे से, तो अभी वीडियो आगे ना देख करके बैक करिए, शुरू से फिर से देखिए सारे सेंटेंसेस और सभी सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा राउंड आपको शुरू करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे ये कहते हुए दुख है परंतु। आई एम सॉरी टू से दिस बट।
मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मगर I hate to tell you but मैं इसके लिए नाराज हूं। I'm angry about मुझे एक शिकायत करनी है। I have a complaint to make इसमें एक समस्या लगती है। There seems to be a problem with मुझे खेद है, इसमें एक छोटी समस्या है। I'm afraid there is a slight problem with मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। I'm not satisfied with ऐसा करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। Wouldn't be a good idea too इसमें कुछ गलत प्रतीत होता है। There appears to be something wrong with मैं उम्मीद कर रहा था, परंतु I was expecting but आपको परेशान करने के लिए क्षमा, परंतु Sorry to bother you but मैं इसके बारे में शिकायत करना चाहता हूं। I want to complain about मुझे खेद है, पर मेरे पास इसके लिए एक शिकायत है। I'm afraid I've got a complaint about मुझे इसके बारे में एक शिकायत करनी पड़ेगी। I have to make a complaint about मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों। I don't understand why माफ कीजिए, पर इसमें एक समस्या है। Excuse me, but there is a problem. Accepting a complaint now? मुझे खेद है, परंतु ऐसा दोबारा नहीं होगा। I'm so sorry, but this will never happen again. मुझे खेद है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। या हम वादा करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। I'm sorry, we promise never to make the same mistake again. मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। I can't tell you how sorry I am. काश ऐसा ना हुआ होता। I wish it had never happened. Rejecting a complaint. माफ कीजिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। Sorry, there is nothing we can do about it. माफ कीजिए, परंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं। Sorry, but it's not our fault. मुझे खेद है, हमारे बस में ज्यादा कुछ नहीं है। I'm afraid there isn't much we can do about it. Okay students, तो ये थे हमारे sentences making complaints. मुझे उम्मीद है आपने सारे sentences अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे। अगर आपको कोई समस्या आई हो, कोई प्रॉब्लम लगी हो, या आपके पास मेरे लिए कोई वैल्यूएबल सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मुझे हमेशा आपके सुझावों का इंतज़ार रहता है। और इसी तरह से इस क्लास में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 और 3 महीने तक अगर आप सेंटेंसेस इसी तरह से याद करते रहे तो आपके पास बहुत सारे सेंटेंस और उनके पैटर्न्स
बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आप कोई भी सेंटेंस बोलने के काबिल हो जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा शुरू में, 2-3 महीने तक आप इसी तरह सेंटेंस याद करते रहोगे तो बिल्कुल जैसे मशीन रवा हो जाती है आप भी रवा हो जाओगे, इंग्लिश अच्छे से बोलने लगोगे। हाँ, रेगुलरिटी ज़रूरी है, आप कभी भी स्किप मत कीजिए, रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, 15 या 20 मिनट रोज़ाना बहुत है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।